last 10 days for your UGC NET exam 2024. आखिरी 10 दिन में कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है कि आप अपने लास्ट की 10 डेज सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके. Hello everyone, welcome back to Rahi. I am Mustadpreet Kaur, your UGC NET Paper 1 educator, and I am back with yet another video आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक वन हैंड सॉल्यूशन लेकर आई हूं मैं और थोड़ी सी गाइडेंस सो दैट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप अपने लास्ट के 10 डेज को और ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं और जून 2024 का यूजीसी नेट का अटेम्प्ट आप पूरा कर सकते हैं. फेल नहीं होंगे, डेफिनेटली पास होंगे. चलिए तो एक बार नजर डालते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे. सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय न्यू मटेरियल. बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एंड में फ्री में या फिर जनरली ये बोल के देंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है, ये तो पक्का आएगा. हो सकता है एक आधा नेट में वो क्वेश्चन आ भी जाए, बट वो एक क्वेश्चन ठीक करने के चक्कर में जो कि प्रोबेबिलिटी 50-50 है, हो सकता है ना है, आप बाकी का अपने मार्क्स को रिस्क कर रहे हैं. तो इस टाइम पे कोई भी नया मटेरियल आप नहीं पिक करेंगे, कोई न्यू टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. किस पे स्टिक करोगे? जो अब तक पढ़ा है, जो अब तक आता है. एक मटेरियल अब तक आप जिस बुक से पढ़ते आए हो, जिस एजुकेटर से पढ़ते आए हो या जिस मटेरियल जिस नोट से पढ़ते आए हो, उस कॉन्सेप्ट के लिए उसी को रेफर करोगे रिवाइज करने के लिए. तो स्टिक टू व्हाट यू नो, जो आता है उसी चीज पर स्टिक करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट अपना फोन ऑफ करके रखोगे. ऐसा नहीं कि 24 घंटे बंद ही कर दिया, बट इस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो आपके लिए कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है वो आप एग्जाम देने के बाद रियलाइज करेंगे. हमें लगता है कि 5 मिनट का ब्रेक लेके इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, बट एक्चुअली इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ आवर टाइम. तो इसीलिए बहुत जरूरी है सारी डिस्ट्रैक्शंस को आप क्या कर दें, बंद कर दें अपने फोन से. मैं नहीं कह रही अनइंस्टॉल कर दो या कुछ, बट ऐसी एप्लीकेशंस खोलो ही मत जहां पे तुम्हें पता है कि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है. लास्ट के 10 दिन है, हर एक दिन में 24 घंटे है. इन 240 घंटे में आपको जो मेन स्ट्रीम चीजें हैं, सोना खाना पीना, ये तो करना ही है, बट बाकी टाइम यूटिलाइज करना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये 10 डेज की मेहनत डिसाइड करेगी कि आपका इस बार का एग्जाम कैसा जाने वाला है. तो इसीलिए सारी डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय बोल दो, है ना. कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने आसपास नहीं रखनी है. फिर चाहे वो कोई आपका फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, या XYZ किसी को याद आ रही है, XYZ आपका कोई प्लान बन गया, कुछ भी नहीं. इस टाइम पर ना कुछ इंस्टाग्राम ना कुछ व्हाट्सएप, सिर्फ और सिर्फ आप, आपकी रिवीजन, आपकी पढ़ाई और आपका टारगेट. दिस शुड बी योर फोकस. यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर गोल कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपने इतने टाइम से किस चीज के लिए मेहनत करी है, और लास्ट के 10 डेज एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं. चाहे कोई बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है या 1 महीने से या 3 महीने से, व्हाट डिपेंड्स, आखिरी 10 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस यहाँ भी जाता है और यहाँ नीचे भी गिरता है. उसका रीजन क्या है कि आप लास्ट 10 डेज में अपने माइंड को कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो एग्जाम के लिए, और कितने अच्छे से आप उस चीज को रिवाइज कर पा रहे हो, एंड कितने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे. ये इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, राइट. इसके अलावा रिविजन इज द की. जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, और जो भी टॉपिक्स आपने समझे बट आपको लगा होगा कि लास्ट में इसको और पक्का करना है, उन टॉपिक्स को आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही चीज रिवीजन ही आपको हेल्प करेगी कि आप अपने फाइनल, जब आप पेपर दे रहे हो बैठ के, उसमें आप रिकॉल कर पाओगे इन्फॉर्मेशन. वो सारा डेटा जो स्टोर्ड है वो रिकॉल किसकी वजह से होगा, रिवीजन की वजह से होगा. सो दिस इज एक्चुअली द थिंग जो आपको आखिरी के 10 दिनों में करनी है, रिवाइज करना है. अब मैं आपसे एक बार बात करती हूँ कि आपको एक शेड्यूल कैसे बनाना है, राइट. अगर आप अपने डे को प्लान करते हो, एक सेट शेड्यूल करते हो, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लैरिटी आती है. आपके पास, आपको सेट है कि यार आज मुझे ये सारी चीजें अकम्प्लिश करनी है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप उस टारगेट को अचीव करने का ट्राई करते हो. पर वो टारगेट अचीव कब होगा, जब आपने टारगेट बनाया होगा. तो इन ऑर्डर टू रीच योर गोल, कि आप जो है अपने गोल तक पहुंच सके,
आपको एक टारगेट सेट करना है, हर दिन का एक शेड्यूल प्लान करना है और उसको इम्प्लीमेंट करके ही, उसको लागू करके ही आप जो है अपने गोल को पूरा कर पाएंगे ना। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, सुबह सुबह उठ के क्या करोगे, फ्रेश माइंड से मॉक टेस्ट लगाओगे। प्रॉपर 3 आवर का पेपर जैसे आपका होता है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाओगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिससे कि फ्रेश माइंड में आप सॉल्व कर पाओगे और 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी कि ऐसे मेरा पेपर का फॉर्मेट आएगा और ऐसे मुझे सॉल्व करना है। जब आपने कर लिया अपना पेपर, ब्रेक लो, आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद इस मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन से क्वेश्चन सही किए। अब जो गलत किए हैं उस टॉपिक्स की क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे। कुछ आपकी उसमें से सिली मिस्टेक्स निकलेंगी जिसको आप उसी टाइम समझ जाओगे कि यार ये तो आता हुआ गलत हो गया। कुछ उसमें से आपकी ऐसी मिस्टेक्स निकलेंगी जो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, राइट, और कुछ ऐसी निकलेंगी जो आपने हड़बड़ाहट में गलत कर दी। तो उस हर टाइप के टॉपिक को आप मेंशन करोगे। अब जब आप आते हो रिवीजन पे, ये सारी गलतियों को देखने के बाद, लिस्ट करने के बाद, आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। रिवाइज आप पूरा कोर्स करोगे, जो आपने गलतियां की है उनको 2 टाइम्स रिवाइज करोगे, 2 टाइम्स रिवाइज करोगे, सो दैट आपका वो टॉपिक क्लियर। जो कंसेप्चुअल गलती है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, उसे दोबारा पढ़ोगे, समझोगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में बिल्ड करोगे। एंड जो आपकी सिली मिस्टेक थी, उसके लिए नेक्स्ट टाइम अगले दिन जब मॉक टेस्ट लगाओ तो प्रिपेयर रहना कि मुझे क्या गलती नहीं करनी है और आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ के आगे सॉल्व करना है। दिस इज व्हाट यू नीड। उसके अलावा ये मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, 10 दिन है, राइट, 10 दिन है। अब लास्ट के 10 डेज में अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, है ना, डेली जो है एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हो। आपको पता है 3 घंटे मुझे जो है 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के लिए, है ना, 300 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन को फेस करना है। तो आप प्रिपेयर्ड है, आपका माइंड प्रिपेयर्ड है उन 150 क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, 3 घंटे बैठ के वहां एक्टिव रहने के लिए। वो किससे आया, 10 डेज की प्रैक्टिस से आया। दूसरा बेनिफिट क्या है, जो 10 दिन आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको ना सिर्फ अप्रोच समझ आ रही है, जितनी गलतियां आपने 10 दिन अलग अलग टॉपिक्स में करी, आपने उनको लगातार रिवाइज किया, उसमें जो नहीं आता था उसको और बेहतर तरीके से समझा। तो दूसरा, आपकी जो तैयारी है वो क्या होगी, वो बेटर होगी। आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी बच्चा किसके ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। इसलिए ये बेटर स्ट्रैटेजी है, बेटर वे है लास्ट के 10 डेज को यूटिलाइज करने का। नाउ जब आप रिवाइज करेंगे, आप सिर्फ रेक्टिफाइड टॉपिक्स रिवाइज नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जो आपको आता है उसे भी रिवाइज करना है। एक की टिप और, नाइट में जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने मॉक टेस्ट मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसका एनालिसिस करा, एंड जब आप रिवाइज कर रहे हो, एनालाइज करा और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। जब बच्चा आप रिवाइज कर रहे हो तो क्या जरूरी है, आपके पास गैप आया, नाइट में एक बार क्विक रिवीजन दोगे किन टॉपिक्स को जो आपने गलत किए, जो टॉपिक्स आपने गलत किए, जहां पे आपको प्रॉब्लम आई, उनको क्विकली रिवाइज करके सोगे। रात को बंदा थक जाता है, मेंटली भी यू फील अ लिटिल लो, बट इतनी पावर होती है, जो आता है उसे रिकॉल कर सको, है ना, जो आता है उसे पढ़ने में समय नहीं लगता है। इसलिए नाइट में हर बच्चा रिवीजन करके सोएगा, उससे जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा बेटर हो जाएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी और अच्छे से जो है आपको आ जाएगी। तो दिस इज द वे आप कैसे लास्ट के 10 डेज यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से, राइट। आई होप दिस वीडियो विल फाइंड यू हेल्पफुल। और अगर आप प्लान कर रहे हो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, है ना। राही चैनल पे रोज सुबह 11 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मॉक टेस्ट, राइट। आपके एग्जाम तक हमारी सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है, 10 डेज 10 मॉक टेस्ट, है ना। आखिर के 10 दिन हम 10 मॉक टेस्ट जो है पेपर 1 की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी कमांड जो है हासिल हो जाएगी अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज सुबह 11 बजे राही चैनल पे,
रोज हम मॉक टेस्ट जो है सॉल्व करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है, अब तक हम 4 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं कल आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी नए मॉक टेस्ट के साथ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज सुबह 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल राखी अध्ययन धाम।